पाकिस्तान को जुग्राफिया से मिटाने की धमकी, ज़हनी दिवालियापन। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल-अंगेज़ बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के तारीख और जुग्राफिया का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद को कबूल करने में नाकाम दिखाई देती है। मुतकब्बिराना और जंगजुआना सोच खित्ते के लिए खतरा है। ISPR का भारतीय क़यादत के रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम न करना खतरनाक ज़हनियत की अक्कासी है। भारतीय क़यादत ने 8 दहाइयों में भी दुरुस्त असबाक नहीं सीखे। खित्ते को बारहा बहरानों और जंगों की तरफ धकेला गया। जनूबी एशिया में अमन के लिए संजीदा और जिम्मेदार रवैया ज़रूरी है। पाकिस्तान को निशाना बनाने की सोच खित्ते के लिए नुकसानदेह करार। ISPR का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए हमसाया मुल्क को तहम्मुल पर जोर। कहा, भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए पुरअमन बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करना होगा। ISPR का भारत के मनफी बयानी और इल्जामात पर दो टुक मौक़िफ़। कहा, भारत का गुमराहकुन मालूमात फैलाने का रिकॉर्ड तारीखी तौर पर मौजूद है। रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी और मुदाखलत के इल्जामात भी दोहराए गए। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की नाकामी पर भारतीय मायूसी जाहिर हो रही है। मार्का हक के दौरान भारत की नाकामी दुनिया के सामने बेनकाब हुई। पाकिस्तान पर किसी भी मुहिम जोई के नताइज संगीन होंगे। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। कातल केस में जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह। दीगर 13 मुकदमात में मुलजिमा को अदालती रिमांड में जेल भेज दिया गया। अदालत पेशी पर पिंकी की चीखों पुकार, झूठे मुकदमात का इल्जाम। मुलजिमा को चेहरा ढांपकर सख्त सिक्योरिटी में सिटी कोर्ट कराची लाया गया। मुलजिमा ने अदालत में बयान दिया, मुझे 22 दिन से उठाया हुआ है। मेरे खिलाफ 20 से 25 पर्चे डाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है सब कुछ कबूल करें वरना आपकी फैमिली को उठा कर ले जाएंगे। खातून पुलिस एहलकार की पिंकी को चुप करवाने की कोशिश, मुंह पर हाथ रख दिया। मलिक कोर्ट में पेशी पर भी मुलजिमा ने कहा उसे झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। अदालत ने मुलजिमा को जेल भेज दिया। प्रोसिक्यूशन फैसला चैलेंज करेगी। अनमोल उर्फ पिंकी केस में आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। पिंकी की मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। पिंकी का रिटेल की मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राब्ते किए जाएंगे। रजाकाराना बयान देने वाले मुतासरा अफराद को गवाह के तौर पर तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़िरी। फूल रखे फातिया खानी की। वज़ीर आला मरियम नवाज की बाकू में यादगार कुचाए शहदा पर आमद। फूल रखे और आज़रबाईजान के शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कौमी शहदा की कुर्बानियों को सराहा। मरियम नवाज आज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब करेंगी। मरियम नवाज वर्ल्ड अर्बन फोरम में अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में पंजाब का मुनफरिद मॉडल अपनी छत अपना घर पेश करेंगी। IMF दबाव, आइंदा बजट में 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स की तैयारी। वफाकी बजट 2026-27 का हजम 17,000 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है। IMF की GST से मजीद 2,000 अरब रुपए वसूल करने की सिफारिश। जून 2027 तक 15,267 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक अवाम पर 430 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी है। चारों सूबों की जानिब से भी 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1727 अरब रुपए वसूल करने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत ज़र आमदन पर टैक्स वसूली में ताहाल नाकाम रही। बलूचिस्तान की एक और बेटी कांस्टेबल शकीला बलोच हिंदू प्रॉक्सी की नज़र। तुर्बत में ड्यूटी पर जाने के दौरान फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। खातून पुलिस एहलकार शहीद, शौहर और बच्चा जख्मी। सदर जरदारी की मुजरिमों को फौरी कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। कहा, शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नवाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। इसहाक डार ने आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा, महंगाई कंट्रोल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करेंगे। महंगाई कंट्रोल होगी तो आवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसियाँ बनाएंगे आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वालिद के हमरा इंतखाबी जलसों में शिरकत करेंगी।
28वीं तरमीम के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही कोई फैसला होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब भी कोई तरमीम आएगी पहले पार्लियामेंट में मौजूद हलीफ जमातों से मुशावरत होगी। विफाक को चलाने के लिए कुछ मसाइल दरपेश हैं, कुछ इशूज़ भी ऐसे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में तलब। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और डिस्ट्रिक्ट रोयत हलाल कमेटियों के इजलास भी मुतालिका हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद होंगे। स्पार्को ने कल जुल्हज का चांद नजर आने की पेशगोई कर रखी है। ईद उल अजहा 27 मई को होने का इम्कान। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक बर्कमैन का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के नाम तारीफी ख़त अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करूँगा।